एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभ्रा। बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। छठ पूजा की तैयारी जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा शुरू हो गई है। एंड इस बार हम पटना में हैं तो शॉपिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी और काफ़ी नया एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। तो चलिए बिना डिले किए निकलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं, फटाफट निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पटना सिटी की ओर। तो सबसे पहली बात, कुम्हरार से हमें एक भी रिक्शा नहीं मिल रही थी। जिससे भी पूछो यही कह रहे थे कि बहुत ट्रैफिक होगा, हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत ट्रैफिक होगा, हम लोग नहीं जाएंगे। सो हम लोग सोचे कि थोड़े देर वॉक कर लेते हैं और आगे जो स्टॉपेज होता है ना, जहाँ पे मतलब है कि यहाँ से मिल जाता है रिक्शा ऑटो कुछ भी, वहाँ चलते हैं। तो थोड़ा सा वॉक करना पड़ा हमें, ले दे के 10 मिनट जैसा या 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं था, 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ पे स्टॉपेज है, जहाँ से अमूमन रिक्शा या ई रिक्शा कुछ भी मिल जाती है। और हम लोग साइड से ऑटो वगैरह वहाँ से पूछते हुए चल रही थी कि कुछ कोई तो मिल जाए। लेकिन आपको हम लोग क्या पता, मतलब 40 मिनट्स तक हम लोग स्ट्रगल किए रिक्शा के लिए, ऑटो के लिए, मिल ही नहीं रही थी। जस्ट बिकॉज सब लोग कह रहे थे वहाँ बहुत ट्रैफिक है। एंड सच में जब हम लोग पहुँचे ना तो पता चला कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। फिर हम लोग स्टॉपेज तक जाने के लिए भी रिक्शा ले लिए, ऑटो, कि मे बी आगे तक मिल जाए। बट अफ़सोस कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से स्टॉपेज था वहाँ भी रिक्शा अवेलेबल नहीं थी। तो स्टॉपेज से हमने आगे रिक्शा लिया एंड पुल के पास से ही जस्ट वेट कर रहे थे, मतलब पटना सिटी वाला पुल नहीं था, एंड वहाँ पे वेट करने लगे। बट मिला नहीं। तो एक ई रिक्शा हमें मिली, तो वो बहुत एडिशनल चार्जेस ले रही थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम लोग को जाना था, मतलब काम बहुत ज़रूरी था सब। तो हम लोग सोचे कि नहीं, निकलना ही पड़ेगा। जबकि मतलब जाम के कारण, ट्रैफिक के कारण बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन भैया ने बोला कि हमें शायद 10 रुपया 15 रुपये ज़्यादा लिया उन्होंने, बट हमें पहुंचा दिया। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है अगर ऐसा सिचुएशन फंसता है तो, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी एंड हमें आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग जल्दी निकले थे, तो जल्दी आ गए थे। अगर थोड़ा और डिले करते ना तो बहुत जल्दी अंधेरा तो हो ही चुका था, रात भी हो जाती, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था हमारा। एंड क्योंकि अब पटना सिटी है तो सबको पता ही है, बल्क में चीज़ें मिलती हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देते हैं, मेरी तरह जो लोग एकदम नया है इस चीज़ों के लिए, तो ज़्यादातर बल्क में ही चीज़ें मिलती है। एंड कहीं कहीं पे आपको सिंगल मिल जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है, बट हाँ बल्क में चीज़ें लीजिएगा तो बहुत किफ़ायती पड़ेगी। एंड खूब मतलब आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं पूजा पाठ का, तो मेरे हिसाब से बहुत चीज़ें मिलती हैं, मसाले भी बहुत सारे, मतलब हर चीज़ बल्क में मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम लोग वहीं पर गए थे, मतलब पूजा की चीज़ें लेने के लिए, स्पेशली दिवाली के लिए ही सजावट की चीज़ें। एंड दिवाली की जो चीज़ें होती हैं वो सबको पता है, बिहारी हाउस होल्ड में छठ पूजा तक चलती हैं, वो लोग उससे हटाया तो ज़्यादा नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग निकल गए थे। लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, मतलब जो जो डिस्टेंस आधे घंटे में कवर हो रहा था वो हमें 1 घंटा लग गया। मतलब हम लोग 2 बजे निकले थे एंड 2:30 बजे मैक्सिमम 2:40 तक पहुँच जाते हैं, मासी कह रही थी। बट ड्यू टू हमें बहुत ही ज़्यादा मुड़ के जाना पड़ा, मतलब बहुत घूम के जाना पड़ा, भैया बता रहे थे। तो इस कारण से हमें 3 बजे हम लोग पहुँचे ही वहाँ पे। बट बहुत ही अच्छे तरीके से शॉपिंग हो गया, क्योंकि हमने बहुत डिवाइड कर लिया था कि एक दिन इसी एरिया का काम होगा, क्योंकि सिटी आप जा रहे हो तो वहीं का काम हो सकता है। आप सिटी की, मतलब अब यहाँ पे आप जा कर के आप सोचोगे कि हम दूसरा काम भी कर ले, तो नहीं। अगर आप सिटी जा रहे हो तो अगर ज़्यादा काम है तभी लोग जाते हैं वहाँ पे। खैर तो हम लोग पहुँचे, अब जस्ट एंटर कर ही रहे थे, उससे पहले यहाँ पे मिठाई की शॉप थी। तो हमारा जो फैमिली है ना, मतलब हमारी जो फैमिली है इन टोटल, हम लोग सबको खाने पीने का बड़ा शौक है। एंड यहाँ पर मिल रहा था बुनिया भुजिया, ये सब नमकीन, लिट्टी, समोसे वगैरह थे। एंड बहुत सारी और चीज़ें थी, अंदर मिठाइयाँ भी थी। बट यहाँ पर फ्रेशली बन रहा था, मठरी वगैरह भी था। तो हमने बुनिया भुजिया लिया, थोड़ा सा नमकीन लिया, एंड उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़े। मतलब अब सामने की चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, हम तो देख चुके हैं ये चीज़। तो वही हम लोग यहाँ से अपनी जो भी चीज़ें लेनी थी वो ले करके फिर आगे बढ़ते। अब यहाँ पर यूजुअली तो हम गन्ने के जूस पीते नहीं हैं, बट मेरी मासी, उन्हें ट्राई करना था, उन्हें पीना था, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर हम लोग रुक गए और वो ना थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी कि अच्छा अब मैं हिम्मत जुटाती हूँ, अब आगे चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान चीज़ें खरीदनी थी और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी लेनी थी, तो टाइम लगता है। एंड यहाँ पर ये ट्रैफिक देखिए, मतलब सही भैया कह रहे थे कि बहुत ट्रैफिक है। और यहाँ तक भैया हमें छोड़ते, बट हम लोग बहुत पीछे उतर गए थे, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, क्योंकि वो रुक रुक के चलती। उससे पहले हम लोग वॉक करके ही आ गए थे। तो हम लोग यहाँ रुक गए एंड इसके बाद से हम लोग एंटर करते हैं। मतलब ये ट्रैफिक जो है ना, ये मत समझिएगा कि यहीं ख़त्म हो जाएगा,
ये थोड़ा कंटिन्यू पूरे सिटी तक आपको मिलेगा, जहाँ तक हम लोग चीज़ें ले रहे थे हर जगह था, क्योंकि सड़क एकदम पतली सी है एंड उसमें लोग भी आना जाना कर रहे हैं, जो लोग चलेंगे वो भी है और जो सामान लोड अनलोड हो रहा है वो भी है। इसमें ई रिक्शा भी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी वहाँ पे। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हम लोग निकल गए, तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं साइड में, मतलब जस्ट आप इस चीज़ों को देखिए, जो चीज़ें हम आज तक वीडियोज़ में देखते आए हैं, टीवीज़ में देखते आए हैं, कोई एक्सप्लोर कर रहा है वो देखते हैं, आज हम लाइव खुद देखे हैं। मतलब इतनी इतनी वैरायटी चीज़ें थी, मतलब हर टाइप की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी एंड हम लोग ने पूजा पाठ की चीज़ों का शुभारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर ये है जौ है, इसमें हल्दी है और बहुत सारी और चीज़ें थी। तो ऐसा मासी 1-2 पैकेट लिए पूजा वगैरह के लिए, ये दिवाली में चट काम आता है इसका, तो वही सब ले रहे थे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो जैसे कि आपको बता रहे हैं, फ्रूट्स, सब्ज़ी, मिठाइयाँ, पूजा पाठ की चीज़ें हो गई, स्पेशली ये माला, आरती की चीज़ें, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी पटना सिटी में आप आइएगा तो। एंड बस यहाँ पे आना है तो कहने का मतलब है कि पूरा हिम्मत जुटा के आइए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलेगा। सब दुकान वाले यही कह रहे थे दिवाली है इस कारण से, छठ पूजा है इस कारण से इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। लेकिन हाँ, अब आपको सामान लेना है तो आप दिवाली छठ तो नहीं देखिएगा ना, अगर आपको पूजा में काम पड़ेगा तो तभी आइएगा। तो जिस कारण से बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड मौसम भी बहुत अच्छा था, तो शॉपिंग करने मतलब बन भी रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वरना बहुत परेशानी होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। बट मौसम जो है अभी अभी वो बहुत अच्छा हो रखा है इधर पटना में भी। ठंड नहीं हुई है, मतलब मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही है कि कंबल रज़ाई लेना पड़े, बट हाँ गर्मी भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये मतलब मॉडरेट टेम्परेचर चल रहा है, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एकदम दोपहर में हम लोग निकले थे 2 बजे, फिर भी हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। एंड शाम होते होते जब से सनसेट हुआ ना, उसके बाद से हल्की हल्की ठंडी आपको फील होने लग जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का छोटा छोटा पैकेट था, हल्दी जो अलग अलग चीज़ों का। तो यहाँ से हम लोग फिर मेन मार्केट में एंटर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी थी, बट बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो बस यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ पे से ही हमने मेजॉरिटी ऑफ अपनी शॉपिंग की है, जो कि बहुत ही अच्छी दुकान थी। मतलब हर वैरायटी की चीज़ें यहाँ पे थी, आप देख सकते हैं, माला से लेकर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत। तो ये जो डिटेल है ना, क्या लिया, कैसे लिया, कितना लिया, ये सब आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो आप बोर भी हो जाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही हो एंड प्लीज़ स्टे कंटिन्यूड।